मैं 26 साल का हूँ। मेरी अभी अभी नई शादी हुई है और मेरी एक खूबसूरत सी बीवी भी है। हम दोनों हनीमून बनाने हिमाचल गए थे, जहाँ हमने 4 दिन गुजारे। अब हमारे दिल्ली में हमारे घर पे वापस आने का समय हो गया था, इसीलिए हम दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए चल दिए। रात के 11 बज गए थे और हम हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे। रोड बिल्कुल सुनसान थी और गाड़ी बिल्कुल तेजी में जा रही थी। अचानक मुझे अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर मेरी पत्नी ने मुझे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिससे मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। मेरी वाइफ ने मुझे गाड़ी का दरवाजा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने बोला कि अगर सच में ये किसी मुसीबत में होगी तो और उसे हमारी जरूरत हो, क्योंकि उसको देखकर वो अच्छे खासे घर की लग रही थी। ये बोलते ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद करो। मैंने बोला, क्या हुआ है? उस औरत ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज उसको बाहर निकालो। ये सुनते ही मेरी बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। हमने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है, इसीलिए मैं झट से नीचे की ओर गया और मैंने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। मैंने दरवाजा खोलना चाहा पर वो नहीं खुला। दरवाजा अटका हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की, तब जाकर वो दरवाजा खुला और फिट मैंने उस लड़की को बाहर निकालकर अपनी गोदी में रख लिया। पर लड़की अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कर रहा थी। तभी मेरी की नजर आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था तो साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने कपड़े से उसे साफ किया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं, उस बच्ची की मां थी जो मदद के लिए वैभव को बुला रही थी। मैंने देखा कि वो औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। मेरी की पत्नी मेरी हालत देखकर झट से मेरे पास आई और वो भी ये मंजर देखकर हैरान हो गई। ये देखते ही मैं और मेरी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहां वो औरत खड़ी थी, पर वहां अब कोई नहीं था। हम दोनों डर के मारे कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अभी अभी उस महिला को यहाँ हमारी गाड़ी के पास देखा था और इतनी देर में वो वहां खाई में गिरी हुई गाड़ी में कैसे पहुंच गई, और वहां उसकी लाश भी पड़ी थी। फिर उसके बाद में और मेरी पत्नी घबराते हुए हमारी गाड़ी में बैठ गए और कार तेजी से चलते हुए घर की ओर निकल पड़े।